जबलपुर और भैया की सीरीज वहाँ पे राजस्थान में थी और यहाँ तो मैं 2-3 दिन के लिए आई हुई। पर सार सत्र करने के बाद में भैया बार बार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, होश में रहो, सजग रहो, और क्या बोलते हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखो, स्वयं के द्वारा संवेदना को देखो, बार बार बोलते थे बार बार। तो मेरे वहाँ जब मैं रही ना तो मैंने ये प्रैक्टिस बहुत की हुई है, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने की और स्वयं के द्वारा संवेदना को देखने की। 2 बार गए संवेदना में, मैं बोलूँ तो हम ठंडी में, मतलब बहुत ठंडी थी तब भी गए थे, बहुत गर्मी थी तब भी गए थे, तो अपने पे बहुत काम किया और संयम भी बहुत रखा। इतनी गर्मी में भी रही मैं और इतनी ठंडी में भी रही, मेरी कोई कंप्लेन नहीं थी, किसी कोई चाय की कंप्लेन नहीं थी, किसी की कोई कंप्लेन नहीं थी। मैंने अपने पे बहुत काम किया वहाँ पे। तो एक ये वो चीज़ है कि स्वयं के द्वारा स्वयं को भी मैंने बहुत देखा। वो घर आके भी मैं वही चीज़ बार बार करती रहती थी कि मेरे को खुद में देखना है। और यहाँ भैया ने तो गणेश भैया ने हमको वहाँ दिखा दिया कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखो, तो हमने अपने को देख लिया। अभी ये भैया ने हमको देखा कि अभी देख ही लिया है तो अब आगे बढ़ो, प्रैक्टिस में लाओ। तो भैया, गणेश भैया और श्याम भैया के प्रति तो बहुत समर्पण भाव है मेरा। और भैया मैं जो चीज़ बरसों से, मैं तो सोचती हूँ कि मैं अगले जन्म से, मैं पिछले जन्म से कुछ पाना जो चाहती थी वो चीज़ मेरे को अभी मिल गई है, तो मैं इसमें तो आगे बढ़ रही हूँ। और अभ्यास में हम लोगों ने दोनों ने एनवीसी का वो किया, रियल किया तो उसमें भी काफ़ी हमको सीखने को मिला कि हम पटेल लोगों की भाषा थोड़ी ऐसी ऐसी होती है, तो शिष्टता से बोलना है, भाव से बोलने का है। तो मैंने वो किया और हमारा दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा हुआ उधर। और यहाँ प्रज्ञेश भैया को भी बहुत कृतज्ञता, क्योंकि उन्होंने हमको सब फैसिलिटीज दे रखी है ना, इसलिए हम यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो उनके भी प्रति कृतज्ञता। और ये अभ्यास मैं तो बोलूँ कि यहाँ ये हुआ है पहली बार, हम लोग अभी इतने सारे लोग अच्छे से कर ही रहे, तो पूरे गुजरात में ये चीज़ आगे बढ़े। तो मेरा कमिटमेंट कि जहाँ मेरी ज़रूरत हम दोनों की, इनके साथ साथ मैं होती ही हूँ, तो हम साथ साथ रहेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे और हम ये सबका भी हमको सहयोग मिले और ये चीज़ अपने गुजरात में और अपने देश में और आगे तक तो मैं तो बोलती हूँ इंटरनेशनल सभी जगह पर ये पहुँचे, तो मेरी तो वही कामना है। और आप सभी के लोगों के प्रति कृतज्ञता। मेरे मतलब मुँह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि सॉरी शब्द से हम थोड़ा विनम्र होते हैं, तो सॉरी शब्द मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि सॉरी शब्द से अच्छा रहता है, विनम्र रहते हैं हम लोग। और आप भैया जो पढ़ाते थे मेरे को तो पता नहीं, मेरा जीवन आपके जीवन से जैसे बात कर रहा था, क्योंकि मैं कभी कभी बीच में बाहर भी ध्यान जाता रहता था, तो वापस आती थी तो भी मैं वहाँ पे जुड़ जाती। जैसे आप कल में आपने बोला ना कि व्यापक को देखो, तो मैं व्यापक को देख रही थी, जैसे ये पूरी जगह है उसमें व्यापक है, ये पेड़ पौधे हैं उसमें भी मेरे को व्यापक दिख रहा था, ये पक्षी है सब उसमें भी मेरे को व्यापक दिख रहा था, ये जो ऊर्जा है और ये सब मानव में भी वो मेरे को दिख रहा था कि ये जो सब जो ऊर्जा है वो व्यापक की ऊर्जा है। तो मेरे को तो ये अभ्यास सत्र, ये शास्त्र बहुत बहुत मैं जैसे बात हो गई। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। तो मेरा नाम पोषक पटेल है और मैं अहमदाबाद से हूँ, बेसिकली गवर्नमेंट अफसर हूँ गांधीनगर में। 2012 में पहली बार जीवन विद्या का प्रस्ताव हसमुख पटेल साहब है उनकी तरफ से मिला, तो यात्रा काफी ऊपर खबर रही, कई अवसर डाउन आए, तो 3 स्टेज में यात्रा हुई। 12 से 19 एक यात्रा गुजरात के बाद में नहीं जा पाया, 19 से 2023 निकोरा के बाद फिर से अभ्यास अध्ययन शुरू हुआ और 2023 साल-17 की बात की गई। तो 2 तारीख को जैसे वाघेला साहब ने बताया हमारा संगीत 2 तारीख से ही शुरू हो गया था, मेरा तो 6 महीने पहले शुरू हो गया। जैसे प्रज्ञेश जी से संपर्क में हूँ, उनके पास पूरा प्रस्ताव नहीं है, तो फिर भी उनको उनके साथ जो कम्युनिकेशन में रहा तो उन्होंने बोला था शिविर यही करना है। तो भोक्तावाद और द्रष्टावाद, उससे भैया की दोपहर को जो बात हुई
और करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। माहिती के रूप में तो मिला, लेकिन काफी एमबीसी में मैंने भैया को बताया गड्ढे में गिर जाना फिर पता चलता है, खत में चला गया। और प्रज्ञेश भाई के घर पे संवाद में मेरा तेरा बहुत होता है। तो सेवा का जो एक मिशन लिया है, इसमें काफी ब्रेकडाउन्स मैंने अपने आप में लेबोरेटरी के रूप में देखे। मेरी भाव विचार की स्थिति काफी डगमगाई, कई बार ऐसा हुआ है कि ये हुआ क्यों करने का। तो भिलवाड़ा में जो स्नेह की प्रैक्टिस का कमिटमेंट अपने आप को दिया था, उसके लिए बढ़िया सा लेबोरेटरी मिला मेरे को। तो प्रज्ञेश भाई ने जो संस्थान बनाया और वो संस्थान में उन्होंने 3 साल पहले कमिटमेंट दिया था, वो फुलफिल हुआ। तो अस्तित्व के प्रति काफी भरोसा था। जब आए थे तो सब लेमैन के रूप में थे। ये शिविर के आयोजन के रूप में जिस तरह से मैं शिविर करता हूँ, उस कमिटमेंट के साथ मैंने नहीं किया, वो अरेंजमेंट नहीं किया। तो शीतल भाई ने बोला भी था, एज अ लैंडमार्क लीडर मैं डिससेटिस्फाइड आपने जो किया। तो मैं एक्चुअली लैंडमार्क लीडर को मानना चाहता था इस शिविर के आयोजन में। सहज रूप से होना है, होनेपन के तरीके पे मैंने बहुत काम किया और काफी लोगों ने सहयोग भी किया। जो टीम में थे उनके प्रति इतना विरोध का भाव आता था। तो मेरे लाइफ में भी ऐसे आदमी हैं, मेरी ऑफिस में भी ऐसे आदमी हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन रहा मेरा, उसमें पूरी भिलवाड़ा की शिविर की जो प्रैक्टिस करनी थी अभ्यास की, वो बिल्कुल हो गई मेरे लिए। तो तीसरी सटीकता से मेरे को अभी भी थोड़ा कुछ गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने पूरे पुस्तकों का पठन नहीं किया है। जिस कमिटमेंट, ईमानदारी और निष्ठा से लगना चाहिए, इतना मैं नहीं लगा हूँ। लेकिन आपसे ये दूसरी बार जो शिविर किया, इसमें छोटे छोटे बिंदु पे ध्यान गया। मेरी खुद की डिजाइन ऐसी है और काफी कुछ अभ्यास में